अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सूरह अल-माइदा की दो आयात तिलावत करके आज का वीडियो शुरू करने लगे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो आयात में शहादत के लिए एक असूल बयान फरमाया है। मैं अपने बहनों भाइयों के सामने उस असूल को अल्लाह ताला के अपने अल्फाज में और फिर अपनी तफसील से पेश करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अन्त क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह। क़ाल सुब्हानका मा यकूनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़्क़िन इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतहु तालमु मा फ़ी नफ़्सी वला आलमु मा फ़ी नफ़्सिका इन्नका अन्ता अल्लामुल ग़यूब। मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अनिअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम व कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फ़ीहिम फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंतर रक़ीब अलैहिम व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद। इन दो आयात में जो बात आपके सामने ख़ुसूसी तौर पर आज पेश करने लगा हूँ, इस वाक़े में खुदा ताला ने ये हवाला दिया है कि वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फ़ीहिम, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज अल्लाह ताला ने अपने लफ्ज़ों में बयान फरमाए हैं कि मैं तो उन पर उस वक़्त तक ही शहीद यानी गवाह या शाहिद था जब तक मैं उनमें सांस लेता था, ज़िंदा था, जिस्मानी तौर पर ज़िंदा था। मतलब आप ये तर्जुमों में भी, ये तर्जुमे आपके सामने हैं, ये देख सकते हैं कि इस हिस्से का तर्जुमा मैंने ख़ास तौर पर आपके लिए वाज़ेह किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को कह रहे हैं गोया के, मगर ये याद रखें ये अल्फाज अल्लाह ताला के हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के अपने अल्फाज नहीं हैं। अल्लाह ताला ने हमें बतलाया है कि खुदा ताला को गोया के इस बात का इल्म और शऊर बखूबी है कि कोई भी गवाह उस वक़्त तक के लिए ही गवाह जायज़ होगा जिस वक़्त तक वो जिस्मानी तौर पर उन लोगों के अंदर ज़िंदा था, और जिन लोगों के अंदर ज़िंदा था उनके ही हालात की गवाही देगा। ये असूल आपके सामने पेश करना इन दो आयात को पढ़ने का मकसद ये था। अब आपने देख लिया कि खुदा ताला ने इन आयात में नहायत तफसील के साथ, बल्कि इसके फ़ौरन बाद, इस असूल के फ़ौरन बाद ये भी लिखा है फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंतर रक़ीब अलैहिम, कि जब मैं फ़ौत हो गया तो अल्लाह ताला जी मुझे नहीं इल्म, फिर आप ही उनके ऊपर निगरान थे, मैं नहीं रहा। इस असूल को मद्देनज़र रखते हुए अपने ज़हन में अब आएँ हम अपने आज के मज़मून के बारे में। दो आयात ये देखें जिसमें खुदा ताला ने तमाम इंसानों को मैदान हशर के अंदर जो गवाही देने की बात की है, उनमें खुदा ताला ने क्या बयान फरमाया है। वो असूल ज़हन में रखिए कि खुदा ताला गवाही के लिए खूब अच्छी तरह ये जानते हैं कि गवाह कोई उस दिनों के बारे में ही गवाही दे सकता है जिन दिनों में वो खुद उन लोगों में ज़िंदा मौजूद हो। इन दो आयात में जो आपके सामने इस वक्त नज़र आ रही हैं, सूरत अल-नहल की आयत नंबर 89 और सूरत अल-निसा की आयत नंबर 41 में,
खुदा ताला ने हर एक उम्मत के अंदर एक दिन गवाह खड़े करने की बात की थी। ये सारी आयात में यही तर्जमा हो रहा है। वो जो गवाह खड़े करने थे उन्होंने, उनके बारे में मैंने ख़ास तौर पर ये हाईलाइट किया कि शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम, वही रसूल के मुताबिक खुदा ताला ने भी कहा कि मैं उस शख्स को शहीद लाऊंगा तुम्हारे लिए जो उन लोगों के अंदर नफ्स लेता होगा, सांस लेता, नफ्स का सांस भी होता है, कि वो लोग जिनके ऊपर वो गवाही देगा, कोई भी गवाह, एक गवाह में खड़ा करूंगा हर एक ग्रोह में से, जो उस ग्रोह के लोगों के अंदर जिंदा रहता रहा, मिन अनफुसिहिम, उनके में से ही था, जो उन्हीं में से था, उनके अंदर था। ये नहीं हो सकता मेरे भाइयों कि खुदा ताला 100 साल पहले फौत शुदा बंदे से आजकल के लोगों के बारे में गवाही ले। अल्लाह ताला के अदल के ख़िलाफ़ है ये बात, बल्कि अल्लाह ताला पर एक तरह का इल्ज़ाम होगा। इस आयत में जो बात इन दोनों आयत में है, इकट्ठी है, वो है वजेना बेका शहीदन अला हाउलाए, कि मैं तुझको लाऊंगा, बेका जेना बेका, तुझको लाऊंगा शहीदन, गवाह के तौर पर, अला हाउलाए, ऑन वो लोग, उन लोगों पर जो तेरे साथ हैं। हाउलाए का मतलब था ये लोग। खुदा ताला ने हाउलाए का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जिसका तर्जमा हमारे उलमा से गलती से सारी दुनिया के लोग हो गया, सारे ज़मानों के भी लोग हो गया साथ। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नादानिस्तगी में ये गलती हुई होगी। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपके सामने हाउलाए की बात वाज़े अल्फाज में बयान की है कि उसका मतलब सिर्फ ये लोग होता है जिस वक़्त बात हो रही है उस वक़्त, और यहाँ जेना बेका का तफ़हीम ये ली गई जैसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इन दोनों आयात में पहले मुखातब थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही उनके ज़मानों के लोगों की गवाही भी ली जाएगी, और नऊज़ बिल्लाह उनके ज़मानों से पहले लोगों की भी गवाही ली जाएगी, अस्तग़फिरुल्लाह, और उनके ज़मानों के बाद जब वो फौत हो गए उन लोगों की गवाही भी अल्लाह ताला अपने सारे अदल के असूलों को तबाह करके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर करेंगे कि वो भी उनके बारे में गवाही वही दें। ये बात अब आपने कुरान मजीद की उस आयत में जो मैंने पहले तलावत की थी देख ली कि खुदा ताला ऐसा नहीं करेंगे कि जब इंसान वो फौत हो गए तो उनके बाद वाले लोगों ने क्या किया उनके बारे में गवाही लें। या ये भी अकल के ख़िलाफ़ है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ही नहीं हुए उनके बारे में हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गवाही तलब करना अल्लाह ताला के अदल की एक तरह की तौहीन है। ये दो आयात, इनके तर्जुमों में जिस वजह से भी ये मुबालगा हुआ उसकी बुनियादी तौर पर मेरे इल्म में जो बात आई है वो ये है कि शैतान से ये बर्दाश्त नहीं कि लोग ये समझें कि अल्लाह ताला के रसूलों का दुनिया में आने का सिलसिला हमेशा से जारी है, जैसे पहले था और आइंदा भी जारी रहेगा। इससे वरगलाने के लिए शैतान ने इस तरह के अफवाहें और फितने फैला दिए कि इन आयात का तर्जुमा कुछ इस तरह से तब्दील कर दिया जाए कि जैसे नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला बेशक नाइंसाफ़ करने वाले हो जाएं, अदल के ख़िलाफ़ अदल की तौहीन करने वाले हो जाएं। लेकिन ये ना लोगों को समझ आए कि हर एक उम्मत में हर ज़माने के लोगों के अंदर क्या अल्लाह ताला के रसूल फिर मौजूद होंगे, क्योंकि शहीद अगर हर एक ग्रोह में से एक शख्स शहीद के तौर पर आएगा तो वो शहीद अल्लाह ताला का वो बंदा होगा ना जो गवाही देने के लिए आएगा, जिसके बारे में एक आम तसव्वुर ये है कि वो रसूल या नबी होते हैं। इस उलझन से बचने के लिए उलमा ने एक तो मिन अनफुसिहिम जो था कि उस शख्स को तो उन्हीं में से होना ज़रूरी है, एक तो इसको दरगुजर कर दिया तसव्वुरात में, और साथ जब ये बात फंस गई कि फिर जेना बेकार शहीद अल्लाह है कि इन लोगों पर गवाह लाऊंगा जो उनमें से होगा, तो ये कैसे आएगा। तो उन्होंने गलती से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम यहाँ बना दिया, क्योंकि ये आयत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली दफ़ा मुखातब हुई थी।
لیکن یہ خیال نہیں رہا کہ یہ آیت تو آج بھی قرآن مجید میں موجود ہے. ہر شخص جو قرآن مجید کا مخاطب ہے وہ شخص ہے جو قرآن مجید کی جو آیت پڑھ رہا ہے. اس میں بیکا کوئی خاص ایک شخص نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد کے زمانوں میں بھی جب یہ قرآن کی آیت کوئی لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی تو قرآن مجید کی ان دونوں آیات میں مخاطب ہوتے ہیں نا. ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو تمہارے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے اوپر گواہی کے لیے میں تمہیں لاؤں گا. یہ بات ہوئی تھی. یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ آپ کے اپنی وفات کے 1500 سال بعد یا 1400 سال بعد جو لوگ دنیا میں تھے مختلف علاقوں میں مختلف بولیاں بولنے والے ان کے بارے میں آپ ہمیں گواہی دیں. یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے. اب آپ اپنے اپنے طور پر ان دونوں آیات پر غور کریں. خدا تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کرے. مگر میں نے چونکہ اس میں یہ کہا ہے کہ ہاؤلائے کا ترجمہ یہ لوگ ہے، سب لوگ نہیں ہے. ہاؤلائے یہ وہ لوگ جو تمہارے ارد گرد ہیں. اسی طرح امت کا ترجمہ بھی میں نے بار بار گروہ اور جماعت کہا ہے. اس کے لیے اسی ویب سائٹ پر آرٹیکل نمبر 13 خصوصاً امت کے معنوں کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بھی کبھی امت کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر، ہر ایک جگہ پر خدا تعالیٰ نے ایک مخصوص وقت میں زندہ موجود لوگوں کی ایک جماعت، گروہ یا گروپ کے لیے بیان فرمایا ہے جو کسی بھی مخصوص زمانے میں ایک ہی مشترکہ معاشرے میں اکٹھے رہتے ہیں. ان کو امت کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. ایک جگہ پر خدا تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہی قوم کی ایک علاقے میں رہنے والوں کی 12 امتیں بیان فرمائی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے حوالے سے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی امتیں ایک کشتی کے اندر کئی امتوں کی موجودگی کا بتایا ہے. ہمارے دماغوں میں امت کا تصور شیطان نے غلط کروا دیا. ہم امت کو ایک لامحدود وقت کے لیے چیز سمجھتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر امت کے لفظ کو ان معنوں میں استعمال کیا ہے: ایک جماعت، ایک گروہ، ایک گروپ جو ایک خاص وقت میں زندہ ہو. اس کے لیے آرٹیکل نمبر 13 میں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کرے گا آپ کو انشاءاللہ اس کی خوب سمجھ آ جائے گی کیونکہ کافی تفصیل سے حوالوں کے ساتھ وہ بیان کیا ہوا ہے. آرٹیکل نمبر 13 میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں. ایسے ہی ہاؤلائے کے لیے اس مضمون میں آج میں بتاتے ہوئے آپ کو 3 مثالیں دکھلا دیتا ہوں. یہ ہاؤلائے کے معنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 44 مرتبہ ہاؤلائے کا لفظ استعمال کیا ہے. اور یہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی میں آیات 2-3 آیات دکھلا دیتا ہوں جس میں ہاؤلائے کا معنی سوائے یہ لوگ کے ہو ہی نہیں سکتا. صرف چند ایک لوگ، وہ کچھ لوگ جو اس وقت وہاں کھڑے یا موجود تھے، ان کو خدا تعالیٰ نے ہاؤلائے کہا ہے. اور اس کا معنی ہے بھی یہی، صرف چند وہ لوگ جن کی بات ہو رہی ہو. یہ آیت سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 88 کی میں بات کر رہا ہوں جو چیپٹر نمبر 43 ہے. آیت بھی آپ کے سامنے ہے، ترجمے بھی آپ کے سامنے ہیں، جہاں پر ہاؤلائے کا معنی علماء کرام نے بھی یہ ایسے لوگ ہیں، یہ لوگ جن کی میں بات کر رہا ہوں جو ایمان نہیں لاتے. تو کچھ لوگ ہو گئے نا، سارے لوگ تو نہیں نا جو ایمان نہیں لاتے. ایسے ہی ان 2 میں دیکھیے خدا تعالیٰ نے اس آیت میں یہ سورۃ الحجر چیپٹر نمبر 15 کی آیات نمبر 66 اور 68 ہے. ان دونوں میں یہ دونوں علیحدہ آیات ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے کے واقعہ بیان فرماتے ہوئے، اس قوم کی جڑ کاٹ دوں گا ہاؤلائے، وہ لوگ، وہ قوم جو اس وقت اس زمانے میں زندہ موجود تھی. یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا پوری کائنات کی میں تباہی کر دوں گا، یہ نہیں کہا ہوا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے جب یہاں ہاؤلائے کہا تھا تو صرف اس ایک قوم کی بات ہو رہی تھی جس کی جڑ کاٹنے کا خدا تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا تھا. وہ لوگ جو اس وقت اس زمانے میں اس نبی کے دور میں زندہ تھے اور اس کو جانتے تھے اور انہوں نے اس کا انکار کر رہے تھے. اسی طرح اس کے ایک آیت بعد یہ
इन्ना हाउलाए ज़ैफ़ी वाली आयत में, ये भी लूत अलैहिस्सलाम के बारे में है, सिर्फ 2 फरिश्ते जो उनके घर गए हुए थे, जिनको वो लोग समझ रहे थे कि बाहर से लोग आए हुए हैं, खुदा ताला ने सिर्फ उन 2 इंसानों को बयान करने के लिए हाउलाए का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। खुदा ताला करे कि आपको ये बात समझा सका हूँ या बयान कर सका हूँ, क्योंकि समझना आपके अपनी कोशिश के साथ है, और खुदा ताला हर उस शख्स की मदद करते हैं जो सचमुच अपने दिल में अल्लाह ताला की बातों को समझना और तदब्बर करना चाहता है। अल्लाह ताला तब मदद करते हैं। अगर पहले से ही कोई ये फैसला कर ले कि मुझे इल्म जो पहले से है मैं सिर्फ उस पर रहना है और नया इल्म मैंने नहीं लेना, तो फिर उनके लिए हदायत पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके सामने मैंने अल्लाह ताला की आयत रख दी हैं, दूसरे उलमा के किए हुए तर्जमे भी उनके हवालों से साथ रख दिए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हाउलाए का माना हकीकतन सिर्फ वो मौजूद लोग होता है जो उस वक़्त जब ये बात हो रही हो मौजूद होते हैं। चंद लोग, चंद ग्रोह, कौम, एक इलाके के, एक मुल्क में, एक जगह रहने वाले, जो एक नबी से जिससे बात हो रही है यहाँ पर दोनों सूरतों में, सिर्फ उतने लोग बस। ये नहीं है नऊज़ बिल्लाह कि हाउलाए का मतलब पूरी दुनिया और कायनात सारी की सारी में जितने लोग बसते हैं सारे, ये बात नहीं है। हाउलाए का मतलब जब उस आयत में जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, जब ये आयत फरमाई अल्लाह ताला ने, हकीकत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस आयत के मुखातब हैं। एक वक्त में जब ये आयत नाज़िल हो रही थी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इसके मुखातब थे बिला शक व शुबा। लेकिन ये नहीं है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें यह कहा गया कि आप पूरी कायनात में जितने इंसान पैदा हुए सब पे गवाही देंगे। नहीं, उन्हें यह कहा गया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ जो लोग रहते हैं उनके ऊपर आप गवाही देंगे। और यहाँ बेका हर मुखातब कुरान जो आजकल के ज़माने में हम हैं उनको ये कहा जा रहा है कि और आपके साथ जो लोग हैं उनकी गवाही आप देंगे। यानी जो गवाही देने वाला है वो ये भी साबित होता है फिर कि वो मिन अनफुसिहिम भी होता है ना, ये मिन अनफुसिहिम होना उसका ज़रूरी है। खुदा ताला करे कि मेरे सारे बहनों भाइयों को इस आयत की तो समझ आ जाए। अगर समझ आ जाए तो ये ख्याल रखें कि फिर ये बात सच हो गई कि हर एक उम्मत जो आजकल भी दुनिया में कहीं मौजूद है, दुनिया के किसी मुल्क में किसी ज़ुबान में मौजूद है, उनके अंदर भी खुदा ताला का कोई ना कोई ऐसे बंदे ज़रूर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं इन दोनों आयतों में रसूल या नबी होने की कोई जिक्र नहीं किया हुआ। यह भी नहीं कहा कि रसूल और नबी नहीं होंगे, ये भी नहीं कहा, मगर यह भी नहीं कहा कि रसूल और नबी ही होंगे। इन दोनों आयत में सिर्फ शहीद की बात हुई है। खुदा ताला करे कि आपको ये समझ आ जाए कि ये बातें आज भी दुनिया में जो इंसान रहते हैं इनके अंदर से भी गवाह खड़े होंगे जो इनमें से है। और सारी दुनिया में इसका मतलब ये है कि रसूल और नबी भी सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान पढ़ने वालों के अंदर भी और ना कुरान पढ़ने वालों के अंदर भी आते रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।